हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है नए पार्ट 14 में। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, ये जो चार्ट्स के बारे में, नॉर्मल चार्ट्स थे। जैसे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, ये लाइन एंड स्टैक कॉलम चार्ट, और ये लाइन एंड क्लस्टर कॉलम चार्ट, और ये रिबन चार्ट और लाइन चार्ट, ये मैंने आपको बताया। तो इस वीडियो में हम यहाँ पे शुरू करेंगे ये वाटरफॉल चार्ट, जो देखिए आपको स्क्रीन पे भी शो रहा होगा, वाटरफॉल चार्ट, फनल चार्ट। देखते हैं, सबसे पहले इनका डाटा लोड करते हैं, फिर हम देखते हैं इस चार्ट को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे क्या प्रोसेस होता है। तो चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं। हम डाटा लोड करके दिखाता हूँ डाटा कैसे लोड करते हैं। और ये जो डाटा है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप इजीली डाटा से चेक कर सकते हैं कैसे चार्ट्स क्रिएट होते हैं, कैसे डैशबोर्ड क्रिएट होता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जानते हैं वाटरफॉल चार्ट क्या होता है। वाटरफॉल चार्ट एक ऐसा चार्ट होता है जो ये दिखाता है जैसे कि शुरुआती वैल्यू जो स्टार्ट से लेकर के फाइनल वैल्यू एंड तक पहुँचने में कौन कौन से पॉजिटिव और निगेटिव चेंजेस हुए हैं, कहाँ वैल्यू शुरू हुई है, बीच में वैल्यू बढ़ी है या घटी है, क्या क्या घटा, आखिरी में लास्ट में एट द एंड जो शो होता है वो फाइनल रिजल्ट आपको क्या बना वैसे से होता है। ये जो फास्ट मीन्स वाटरफॉल चार्ट का जो रियल मीनिंग होता है, कंपनी की रेवेन्यू में शुरू में जैसे कुछ जैसे 5 लाख या 10 लाख जैसी भी थी, सेल्स बढ़ी, कॉस्ट टैक्स लगा, या उसका जो भी उसमें क्रेडिट या डेबिट हुआ, मीन्स क्रेडिट डेबिट मीन्स टैली के रूप में जैसे आप कर सकते हैं। उसमें क्या क्या एक्सपेंसेस हुए, क्या क्या उससे प्रॉफिट हुआ, क्या क्या लॉस हुआ, क्या क्या कैसे कैसे उसका प्रोसेस होता है, सारी डिटेल यहाँ पे बताते हैं। तो यहाँ पे चलिए शुरू करते हैं। डाटा को हमने लोड कर लिया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे इसका चार्ट क्रिएट होता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे डाटा को मैंने लोड कर लिया है। ये रहा डाटा, वाटरफॉल डाटा है, नाम से फाइल है, मीन्स मेरी फाइल है, आपके जैसे वैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा हम वाटरफॉल चार्ट को यहाँ पे लेते हैं और इसको बड़ा करते हैं। यहाँ पे देखिए एक्स एक्सेस वाई एक्सेस नहीं आता, सॉरी एक्स एक्सेस नहीं आता, वाई एक्सेस होगा सिर्फ। वाई एक्सेस में हम अमाउंट को रखते हैं, मीन्स जो भी प्राइस होता है उसमें। तो वाई एक्सेस में अमाउंट को रखते हैं, सिंपल से कैटेगरी में हम रखते हैं कैटेगरी को। तो कैटेगरी में कैटेगरी रख देते हैं। ये देखिए यहाँ पे सिंपल जैसे वाटरफॉल होता है, अब जितना भी जैसे कंपनी की अगर ग्रोथ हुई तो वो ग्रीन से शो होगा, और जो भी एक्सपेंसेस हैं वो ये रेड से शो होगा। जो रेड नहीं है मीन्स जो भी कलर है, क्योंकि कलर तो ये पता नहीं कौन सा कलर है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये जैसे भी कलर है, ये डार्क ग्रे टाइप का है, तो ये ग्रीन है मीन्स एक्सपेंस हुआ, कंपनी स्टार्ट हुई, कंपनी का रेवेन्यू था 12 लाख अप्रॉक्स। और फिर ये एक्सपेंस मीन्स जो ऑनलाइन सेल ग्रोथ हुई जैसे वो कि 25 लाख हुए, और ये 18 है, ये 14 लाख है इंटरनेशनल सेल्स, ऐसे 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 करके। फिर एक्सपेंसेस जो हुए यहाँ पे ये देखिए सो रहा है, ऑडिट का चार्ज लगा 25,000 रुपीज़, ये माइनस हुए। और ये कंप्लायंस एंड लीगल कॉस्ट 3,000 रुपीज़, ऐसे रिक्रूटमेंट कॉस्ट, ऐसे कस्टमर रिटर्न रिटर्न आया इतना ऑर्डर, तो वो रिटर्न हुआ। वेयर हाउस कॉस्ट, वेयर हाउस का चार्ज लगा, और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, ये सारे कॉस्ट सारे ये दिए हुए हैं माइनस में। और ये लास्ट में काफ़ी, ये देखते हैं ये क्या है, सेकेंड डबल क्लिक। एम्प्लॉय की सैलरी गई है 21 लाख, सॉरी 2,10,000 अप्रॉक्स। और बाद में जो सम अमाउंट टोटल है वो है ये है 91 लाख 9,15,000। तो ऐसे यहाँ पे हर एक चीज़ लिखी, यहाँ पे भी लिखी हुई है नेट प्रॉफिट। और बाकी आप इसका फॉर्मेट चेंज करना चाहें तो फॉर्मेट कर सकते हैं, फॉर्मेट में जो भी चेंजमेंट करना चाहें वो आप कर सकते हैं, सिंपल है, कोई इशू नहीं है। आप इजीली अपने डाटा के अकॉर्डिंग ही कर सकते हैं, डाटा जिस अकॉर्डिंग है। मैं आपको एक बार डाटा इसका शो कराता हूँ, डाटा ये एग्जैक्टली शो कैसे हो रहा है, मीन्स दिख कैसे रहा है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ वाटरफॉल चार्ट का। ये देखिए सिंपल सा डाटा है, स्टेप्स हैं, कैटेगरी है, अमाउंट है, जो अमाउंट होना चाहिए वो प्लस में है, बाकी माइनस में है, बस सिंपल सा। तो इजीली आपका डाटा हो तो ऐसे आप रख सकते हैं, वाटरफॉल चार्ट को ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये रहा वाटरफॉल चार्ट। तो नेक्स्ट चार्ट के बढ़ते हैं फनल चार्ट के ऊपर, तो देखते हैं फनल चार्ट क्या यूज़ होता है, कैसे क्या यूज़ होता है इसका।
सिंपल से फनल चार्ट का सिंपल मीनिंग है, जैसे वे अलग अलग स्टेज में किसी प्रोसेस को एक अलग बाई एक जैसे हम लोग पढ़ते भी स्टैक जैसे देखते आ रहे थे, वैसे अलग अलग एक पार्ट में बताना कि किस पार्ट में कैसा प्रोसेस हो। जैसे मैं आपको सिंपल से एक मीनिंग में बताता हूँ। जैसे कोई भी वेबसाइट है या कोई भी अलग प्लेटफॉर्म है, तो उस वेबसाइट पे जैसे मान लेते हैं कि अमेज़ोन का लेते हैं, अमेज़ोन या किसी भी शॉपिंग वेबसाइट फ्लिपकार्ट या किसी भी चीज़ का लेते हैं, उस पर कितने लोग विजिट किए, कितने ने प्रोडक्ट पे क्लिक किया, और कितनों ने उस प्रोडक्ट को अपने कार्ट में सेव किया, अपने मीन्स विश लिस्ट में सेव किया, और मीन्स कितनों ने उसको परचेज किया, पेमेंट किया, और किस तरह से पेमेंट किया, ऑनलाइन किया। तो हर एक स्टेप पर यूज़र कैसे किस तरह से कम हो रहे हैं, हर एक चीज़ पे कैसे मीन्स कार्ट में सेव ही कर रहे हैं या कैसे कर, तो उस टाइप के एक बिजनेस इंटेलिजेंस चार्ट था वो उस तरीके से बताता है। मीन्स हर एक स्टेप को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करना कि किस तरीके से कितने यूज़र उसमें आ रहे हैं, कितने यूज़र उसमें क्लिक कर रहे हैं, कितने यूज़र उसको कार्ट में सेव कर रहे हैं। एक एग्जांपल शॉपिंग वेबसाइट्स को मैं लेके बताया मैंने आपको एग्जाम। तो चलिए देखते हैं इसका यूज़ कैसे क्या करते हैं। इसका जो यूज़ होता है प्रोसेस को ऑप्टिमाइजेशन करने से, कोई सी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन का ई कॉमर्स वेबसाइट का, तो उसमें ऑप्टिमाइज कर सकते हैं किस किस प्रोडक्ट के, किस टाइप की, किस कैटेगरी के प्रोडक्ट पे कैसे क्लिक हो रहे हैं, विश में से भी हो रहे हैं या कार्ट में भी जा रहे हैं या पेमेंट भी हो रहा है। तो उस तरीके से उस चीज़ को, उस डेटा को उस चार्ट के रूप में कैसे आप शो करा सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। उसका फनल चार्ट में यूज़ होता है। तो चलिए शुरू करते हैं, दिखाते हैं। तो सिंपल से सबसे पहले हम इसको करते हैं थोड़ा साइड में, और यहाँ पे सबसे पहले हम डाटा को करते हैं लोड, नॉर्मल जैसे मैंने आपको लोड करके बताया, नॉर्मल आप लोड कर सकते हैं। इसको यहाँ पे लोड करते हैं, लोडिंग होगी, और यहाँ पे जब तक फनल चार्ट को हम यहाँ पे ले लेते हैं। डाटा लोड हो रहा है, तो यहाँ पे डाटा, ये फनल चार्ट सिंपल सा यहाँ हमने फनल चार्ट ले लिया है, ऐड कर लिया है। तो सिंपल सा यहाँ देखते हैं, एक सेकेंड इसको थोड़ा बड़ा करते हैं तो समझ से हमें आ पाए, दिख पाए आप लोगों को। तो यहाँ पे फनल चार्ट लिया, यहाँ पे देखिए, सॉरी ये क्लिक करते हैं तब यहाँ पे ये ओपन होगा। तो सिंपल सा कैटेगरी और ये है, यहाँ पे फनल चार्ट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू में हम रखते हैं यूज़र को, और कैटेगरी में रखते हैं स्टेज को। तो सिंपल सा, हाँ देखिए, ये देखिए यहाँ पे ये क्रिएट हो गया फनल हमारा। तो मीन्स जैसे मैंने आपको बताया था, एक वेबसाइट के रूप में ही मैंने आपको बताया था, मीन्स एक ई कॉमर्स वेबसाइट के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था, उस अकॉर्डिंग ही मैंने डाटा लिया है। यहाँ पर सिंपल देखिए, वेबसाइट पे विजिटर्स हैं अप्रोक्स 150 के, लगभग 1.5 लाख करीब, और प्रोडक्ट के जो व्यूज़ आ रहे हैं, मीन्स चेक कर रहे हैं वो लोग क्लिक करके, ये 110 के हैं, 110 के। और कार्ट में जो सेव कर रहे हैं 65 के, चेकआउट मींस वो उसके बाद बाहर जा रहे हैं ऐसे है। पेमेंट जो इनिशिएट कर रहे हैं 32, पेमेंट सक्सेसफुल इतनों की हो पा रही है, ऑर्डर कंप्लीट इतने को हो पा रहे हैं। तो सिंपल सा ये इस तरह के से जो होता है फनल होता है। और इसकी ब्रीफ में कि मैं एक अलग से ही वीडियो बना दूंगा, मीन्स अलग से ही मैं आपको बताऊंगा एक तरीके, किस तरीके से क्या क्या चीज़ों को यूज़ करना चाहिए, क्या क्या नहीं। तो ये छोटी सी वीडियो रहेगी, इसमें वाटरफॉल चार्ट, फनल चार्ट मैंने कवर किया, और अभी आगे हम कवर करेंगे स्कैटर चार्ट, और ये पाई चार्ट, और ये डोनट चार्ट। तो ये इस तरीके से होता है। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इस स्कैटर चार्ट पे।